साइबर फ्रॉड का बदलता रहता है ट्रेंड। इस वक्त क्या है साइबर फ्रॉड का नया ट्रेंड, जानना नहीं चाहेंगे। राज्य साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह ने साइबर ठगी के नए ट्रेंड पर दी अहम जानकारियां। टेलीग्राम कास्टिंग, शेयर इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड साइबर ठगी के नए टूल। इंदौर में पिछले कुछ महीनों में इसी प्रकृति के ठगी के कई मामले सामने आए हैं। पढ़े लिखे, तकनीक के जानकार लोग भी हुए हैं ठगी के शिकार। बोले एसपी जितेंद्र सिंह, ना पैसा दुगना होता है, ना ही लॉ एजेंसी धमकी देती है। लालच, भय और अज्ञानता का फायदा उठा रहे हैं साइबर फ्रॉड। साइबर एसपी जितेंद्र सिंह ने साइबर फ्रॉड होने पर टोल फ्री नंबर 1930 के उपयोग की जानकारी दी। साथ ही बताया कहां और कैसे कर सकते हैं शिकायत। सिंह ने बताया कि महिलाएं, युवतियां कैसे अपनी पहचान छिपा कर सकती है शिकायत। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में हुए साइबर फ्रॉड में कैसे खोया हुआ पैसा वापस पा सकते हैं। देखिए, वर्तमान में जो साइबर क्राइम का ट्रेंड चल रहा है, उसमें टेलीग्राम टास्किंग फ्रॉड, जिसमें आपको छोटे-छोटे टास्क दिए जाते हैं, फिर आपसे एक बड़ा निवेश कराया जाता है, जिसमें आपके साथ ठगी हो जाती है, वो चल रहा है। इन्वेस्टमेंट में शेयर से न जो शेयर कंपनियां हैं, ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनके नाम से मिलते-जुलते ऐप्स डाउनलोड कराए जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट आपसे करा लिया जाता है, उसमें आपके साथ ठगी कारित हो रही है। आपको विभिन्न लॉ एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, सीबीआई, क्राइम ब्रांच के नाम से डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फिर आपसे पैसा मांगा जाता है, आपके पैसे को सैनिटाइज करने के नाम पर काफ़ी बड़ी राशि उसमें आप खो देते हैं। इस तरह का जो साइबर क्राइम का ट्रेंड चल रहा है, इसमें काफ़ी संख्या में सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और सुशिक्षित लोग भी जो हैं इसमें लगातार ठगे जा रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कभी भी फ़ोन करके आपको अरेस्ट वारंट या आपका बच्चा हमने थाने में बिठा रखा है, इस तरह की बातें नहीं करती हैं, ये हमको समझना होगा। कोई भी जो शेयर इन्वेस्टमेंट या टास्किंग के नाम से आपका बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा दुगना करना, इस तरह के लालच देता है, कोई भी ऐसी तरीका नहीं है जिससे कि आपका तत्काल पैसा दुगना किया जा सके। तो सामान्यतः जो ये साइबर ठग रहते हैं, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं: लालच, भय और अज्ञानता। तो आपको लालच देंगे, आपको डराएँगे और फिर आपकी अज्ञानता का लाभ लेते हुए आपके साथ आर्थिक ठगी कारित करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा और ये वर्तमान में यही साइबर ट्रेंड चल रहा है। देखिए, यदि आप साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। आप चाहें तो अगर आपके साथ आर्थिक धोखाधड़ी कारित हुई हो तो तत्काल 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, 1930, उस पर संपर्क करें और अपने साथ हुई आर्थिक धोखाधड़ी बताएं ताकि आपका पैसा बचाया जा सके। आप अगर ऑनलाइन कंप्लेंट कराना चाहते हैं तो पोर्टल उपलब्ध है cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपनी शिकायत, किसी भी तरह की शिकायत, चाहे वो फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो, चाहे सोशल मीडिया का साइबर क्राइम हो, वो आप दर्ज करा सकते हैं। इसमें एक और सुविधा भी है जो बच्चियों और युवतियों के लिए है कि वो अपनी पहचान छुपाते हुए भी उस पर शिकायत दर्ज कराई सकती हैं। तो एनोनिमस कंप्लेंट की भी उसमें सुविधा दी गई है, तो उस पर आप कंप्लेंट करा सकते हैं। इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल में भी आप तत्काल जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगर आपके साथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ठगी होती है तो उसका मैं प्रोसेस जरूर बताना चाहूँगा। आपके कार्ड के पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है, तत्काल उस नंबर पर डायल करके अपने कार्ड को ब्लॉक कराएं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका बैंक है जहां से वो कार्ड इश्यू हुआ था, उस बैंक से संपर्क करें, वहां पर डिस्प्यूट फॉर्म या कंप्लेंट फॉर्म जो होता है उसको भरें। और नंबर 3, फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसा मैंने आपको बताया, उनसे संपर्क करें। आरबीआई की ये गाइडलाइन है, यदि आपने अपनी गलती किए बिना अपना पैसा जो है वो खो दिया है और 72 घंटे के अंदर अगर आप बैंक से संपर्क कर लेते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा देते हैं, तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि पूरा पैसा आपके खाते में वापस रिवर्ट होगा। तो इन सब प्रावधानों का जो है उपयोग करते हुए आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं।